नमस्कार विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, ज्योग्राफी पार्ट 9 में आप सभी का स्वागत है। हम इसमें चर्चा कर रहे थे पार्ट 2 की विश्व की प्रमुख जनजातियां। उसमें हमने एस्किमो जनजाति एक पार्ट में पढ़ा था कि उसकी शारीरिक बनावट कैसी होती है, निवास स्थान कैसे होते हैं, उनकी चर्चा कर ली थी। आज हम आगे बढ़ते हैं एस्किमो के बारे में। तो सब एस्किमो का जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि एस्किमो जनजाति भोजन यानी जो उसका अगला पॉइंट हम लेते हैं एस्किमो जनजाति का, तो भोजन। तो भोजन में एस्किमो जनजाति के लोग क्या चीजें खाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसका जो नाम का अर्थ पढ़ा था एस्किमो का, उसका नाम का अर्थ यही था कच्चा मांस खाने वाला। तो भोजन में ये कच्चा मांस खाते हैं। लेकिन किन किन चीजों से इन्हें भोजन प्राप्त, यानी भोजन के क्या स्रोत हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भोजन में हम ये सबसे पहले तो भोजन में मुख्य रूप से यह लोग कच्चा मांस खाते हैं। जिसे नाम का अर्थ है वैसे ही कच्चा मांस खाते हैं। अब भोजन के प्रमुख स्रोत, यानी हम इसमें स्रोत के रूप में पढ़े, इन्हें मिलता कहाँ से है। तो सबसे पहले सील मछली, फिर इसके बाद व्हेल मछली, सी लोयन, ये भी एक मछली है, ये भोजन में इनके प्रमुख स्रोत है। यानी भोजन इनको कहाँ से मिलता है, सील मछली, व्हेल मछली और सी लोयन। अब इनमें इनका अगर प्रिय भोजन की बात करें, यानी इनको बड़े चाव से किसको खाते हैं, यानी सबसे खाना किसको पसंद करते हैं, सील मछली। यानी प्रिय भोजन में, यानी पूछा जाए कि एस्किमो जनजाति का प्रिय भोजन क्या है, वह है सील मछली। तो भोजन में हमने बात की कि भोजन में कच्चा मांस खाते हैं। अब भोजन कहाँ से मिलता है, उसके स्रोत क्या है। स्रोत में सील मछली, व्हेल मछली और सी लोयन से इन्हें ये मांस मिलता है। और प्रिय भोजन की बात करें तो क्या खाते हैं, ये सील मछली बड़ी चाव से ये खाते हैं। अब आगे भी बात करें अपन भोजन के बाद, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें वो आता है वस्त्र। यानी इनके जो पहनावा होता है किस चीज का बना होता है, तो वो देखते हैं। वस्त्र में सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि इनके जो वस्त्र होते हैं वो हमारी तरह नॉर्मल धागे के नहीं होते, क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है। तो वो वहां पर उस ठंड से बचने के लिए किसी खाल, यानी जानवर की जो चमड़ी होती है, खाल होती है, उसी का उपयोग करते हैं ताकि वो उस कठोर जलवायु में अपने आप को सुरक्षित रख सके। तो वस्त्र उनके काय के बने होते हैं। सबसे पहली बात है इनके वस्त्र केरीबाव जानवर है, केरीबाव जो इनके वस्त्र बने होते हैं, जो केरीबाव की खाल, वह सफेद, वहां जो भालू मिलता है के समूल, यानी जो सफेद भालू के समूल, यानी उनके जो बाल होते हैं, बाल व खाल, यानी दोनों के रूप को समूल बोलते हैं, बाल और खाल, बाल व खाल। यानी कहने का मतलब है वस्त्र में इनके वस्त्र केरीबाव की खाल व सफेद बालों के समूल, यानी बाल व खाल के बने होते हैं। काय के बने होते हैं? सबसे सीधी बात है, इनके वस्त्र बने होते हैं खाल के, लेकिन किसकी खाल के? केरीबाव,
और एक होता है भालू, यानी सफेद भालू। वहां जो भालू मिलता है सफेद मिलता है, केरी भालू 12 सिंगा की तरह होता है, 12 सिंगा। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वस्त्रों में। जो वस्त्र होते हैं, वस्त्र बनाने का काम महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तथा इनके जो वस्त्र होते हैं, देखो हमारे यहाँ परिवेश में जो स्त्री के और पुरुष के वस्त्रों में रात दिन का अंतर है। वहां जो वस्त्र होते हैं, यानी जो वहां वस्त्र पहने जाते हैं एस्किमो जनजाति के द्वारा, उनके वस्त्र महिला व पुरुष एक समान के वस्त्र पहनते हैं। वहाँ दोनों के वस्त्र एक जैसे ही, उनमें कोई भिन्नता नहीं है। आज यहाँ हमारे यहाँ तो है कि स्त्री साड़ी पहनेगी, सलवार सूट पहनेगी और कुछ लुगड़ा वगैरह घाघरा वगैरह ऐसे पहनते हैं, पुरुष पैंट शर्ट धोती कुर्ता पजामा ऐसे पहनते हैं। वहाँ जो एस्किमो जनजाति के पुरुष और महिलाओं के जो पहनने के जो वस्त्र होते हैं दोनों के समान होते हैं। तो हम यहाँ कुछ वस्त्रों की चर्चा कर लें, उनके नाम भी पूछे जाते हैं। जैसे एक नंबर पे तिमियाक नाम का एक वस्त्र है। कैसा होता है वो तिमियाक? जर्सी नुमा। देखो वहाँ ठंड बहुत पड़ती है, इसीलिए वो खाल के वस्त्र बनाते हैं और पूरी बांह के रहते हैं। जर्सी नुमा बहादार वस्त्र, यानी तिमियाक किसे कहते हैं? जर्सी नुमा बहादार यानी फुल आस्तीन, उसको क्या कहते हैं? तिमियाक कहते हैं। एक वस्त्र होता है उनका, यहाँ लिखता हूं, जिसको अनोख एक और वस्त्र पहना जाता है बुशमैन जनजाति द्वारा। तो उसमें जो तिमियाक के ऊपर पहना जाने वाला, यानी ये जर्सी नुमा बाह है, इसके ऊपर एक वस्त्र और पहना जाता है, उसको क्या कहते हैं? अनोख, यानी कहते हैं तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला, मैं लिख देता हूं, जाने वाला वस्त्र, यानी ये होता है तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? अनोहक। और जर्सी नुमा बहादार जो वस्त्र होता है वो क्या कहलाता है? तिमियाक। क्या कहलाता है? वो तिमियाक कहलाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसकी। भाई तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं, वस्त्र तो नहीं है लेकिन उनको हम जूते, तो उनके जूते बने होते हैं वो सील मछली की खाल से बने होते हैं। उनका अलग नाम है, जिनको हम कहते हैं, उन जूतों को हम कहते हैं कार्मिक मुकुलुक्स। दो नाम है, एक तो मुकुलुक्स, एक तो कार्मिक या फिर मुकुलुक्स। यानी ये उनके क्या होते हैं? जूते होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? कार्मिक या मुकुलुक्स होते हैं, जो सील मछली की खाल के बने जूते। यानी हमने यहाँ उनके तीन चीजें देखी है। तिमियाक क्या होता है? जर्सी नुमा बाहदार वस्त्र होता है। तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले को अनोहक कहते हैं। कार्मिक मुकुलुस एक प्रकार से सील मछली का बना हुए जूते होते हैं। तो ये वस्त्रों की बात होगी।
भोजन की हमने बात की, कच्चा मांस खाते हैं जो इन्हें सील मछली, व्हेल मछली और सी लोयन से मिलता है। तो ये दो टॉपिक हमारे यहाँ पे क्लियर है, इनकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे की हम चर्चा करते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं, आगे आता है समाज और संस्कृति, यानी नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है एस्किमो के बारे में, वो आ रहा है समाज व संस्कृति। समाज व संस्कृति यानी एस्किमो जनजाति के समाज व संस्कृति कैसी होती है, कैसे वो रहते हैं, अब कैसी वो उनकी भाषा होती है वगैरह, ये उनकी संस्कृति के बारे में यहाँ हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा कि एस्किमो जो जनजाति है वो लोग छोटे समूह में रहते हैं। छोटे समूह में वो घुमक्कड़ यानी एक जगह नहीं रहते, छोटे समूह में वह घुमक्कड़ जीवन व्यतीत घुमक्कड़ देखो छोटे समूह में रहेंगे, यानी उनका जो समूह होता है वो ज्यादा संख्या वाला ना होकर और साथ में स्थायी नहीं रहते, अपने निवास स्थान को बदलते रहते हैं। तो ये बात हमें इनके समाज के बारे में पता लगती है कि छोटे समूह के और घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते। साथ में हमें पता लगता है कि इनका जीवन जीने का जो ढंग होता है, यानी जीवन जीने का ढंग, यानी जीवन जीने का ढंग बिल्कुल आदिम होता है, आदिम होता है, यानी बिल्कुल आदि मानव जैसे ये रहते हैं। देखो हमने कहा कच्चा मांस खाते हैं, ये विश्व के उन क्षेत्रों में निवास करते हैं जहाँ आम आदमी जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो वहाँ आज भी वो हिस्सा ऐसा है जो इस आधुनिकता से काफी कोसों दूर है। तो वहाँ आज भी जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं आदिम ढंग से ही निवास करते हैं। आप अंदाजा लगाओ कि कोई आदमी कच्चा मांस खा रहा है तो इसका मतलब है वो कितना पुराने समय में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो ये इनके सामाजिकता के हम बारे में बात कर रहे हैं। छोटे समूह में रहते हैं, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जीवन जीने का ढंग आदिम होता है। इनका समाज यानी इनका जो परिवार होता है, परिवार पितृसत्तात्मक होता है। पितृसत्तात्मक यानी इनका जो समाज, इनका जो परिवार होता है उसमें क्या होता है, परिवार का मुखिया को, पितृसत्तात्मक का मतलब होता है परिवार का मुखिया। तो परिवार का मुखिया कौन होता है, पिताजी, यानी सारा जो काम जो देख रेख जो होता है वो कौन करते हैं, पिताजी करते हैं। तो उनका परिवार कैसा होता है, पितृसत्तात्मक। कैसा होता है, पितृसत्तात्मक होता है तथा मतलब तथा दो या फिर एक से अधिक इसको कह सकते हैं बहुपत्नी, यानी एक से अधिक इनकी पत्नियां, एक से अधिक पत्नियां, यानी कहने का मतलब है एक से अधिक इनकी क्या होती है, पत्नियां होती है, जिसको कहते हैं बहुपत्नी प्रथा। यानी एक से अधिक पत्नियां होती है, यानी ये एक एस्किमो व्यक्ति एक साथ में 2 या 3 से अधिक महिलाओं से शादी कर सकता है, विवाह कर सकता है। तो इनमें
बहुपत्नी प्रथा, इसको कह सकते हैं बहुपत्नी प्रथा इनमें प्रचलित होती है। ये हम इनके समाज और संस्कृति की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो छोटे समूह में रहते हैं, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। जीवन जीने का ढंग कैसा होता है, आदिम होता है, परिवार कैसे होते हैं, पितृसत्तात्मक होते हैं, और इनमें बहुपत्नी प्रथा यानी एक से अधिक पत्नी रखने की इन्हें वो छूट होती है, यानी इनके समाज में ये प्रचलन होता है जो यहाँ नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम चर्चा करें समाज में, इनके परिवार में, मतलब संस्कृति की बात करें, तो ये जो भी अपने त्योहार या कोई किसी भी समारोह का आयोजन करता है, यानी महोत्सव, समारोह, महोत्सव, समारोह, त्योहार, मतलब ये हो गया महोत्सव और समारोह, यानी त्योहार ही है। महोत्सव समारोह का आयोजन केवल शीत ऋतु में ही मतलब केवल ग्रीष्म ऋतु में ही करते हैं। किसमें करते हैं? ग्रीष्म ऋतु में ही करते हैं, क्योंकि वहां जो पूरे समय शीत ऋतु का ही प्रसार रहता है, लेकिन थोड़े समय के लिए वहां ग्रीष्म ऋतु आती है, तो वो कोई भी समारोह या महोत्सव का जो आयोजन करते हैं वो कौन सी ऋतु में करते हैं? ग्रीष्म ऋतु में ही करते हैं, क्योंकि उस समय थोड़ी थोड़ी वहां हल्की धूप निकलती है और बर्फ पिघलना प्रारंभ हो जाती है और वहां का जो वातावरण है वो काफी अच्छा हो जाता है। तो ये उनके बारे में है। साथ में इसमें एक और बात हमें ध्यान में रखनी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शीत ऋतु में जो आसक्त या बूढ़े लोग शीत ऋतु में भोजन की कमी के कारण वृद्ध जनसंख्या आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या कर लेती है। ये जो इनमें है, शीत ऋतु में क्या होता है, चारों तरफ बहुत ही भयंकर बर्फबारी होती है, तो भोजन की कमी आ जाती है। भोजन की कमी आने के कारण अगर परिवार में कोई वृद्ध व्यक्ति या आसक्त व्यक्ति है जो शिकार नहीं कर सकता, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, अपने परिवार वालों के लिए भोजन बचा रहे या शेष रह जाए तो वो क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ताकि बाकी सदस्यों को भी भोजन मिल जाए। तो ये एक उनमें कठोर रिवाज मिलता है उनका कि वह शीत ऋतु में क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो एस्किमो जनजाति के बारे में हमने उनके समाज और संस्कृति के बारे में पढ़ा कि वो छोटे समूह में रहते हैं, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं और ग्रीष्म ऋतु में कोई भी समारोह का आयोजन करते हैं। उनमें बहुपत्नी प्रथा की प्रचलित है, पितृसत्तात्मक उनके परिवार होते हैं। तो साथ में वह भोजन की कमी के कारण शीत ऋतु में वहाँ के वृद्ध लोग आत्महत्या कर लेते हैं। साथ में हमें और ध्यान रखना है कि ये जो भाषा बोलते हैं एस्किमो जनजाति जो भाषा बोलते हैं, यानी एस्किमो जनजाति द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसको एलूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एलूट। क्या बोलते हैं उसको? एल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एल्यूट। यानी एस्किमो जनजाति द्वारा एलूट भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है एस्किमो जनजाति द्वारा?
एल्यूट भाषा बोली जाती है। साथ में एक और इनकी वो है कि ये जादू टोने में विश्वास रखते हैं। यह लोग जादू टोने में विश्वास रखते हैं। यानी ये उनकी समाज और संस्कृति के बारे में हमने हर चीज पढ़ ली। देखो कहीं से भी शुरुआत करो, ये लोग जादू टोने में विश्वास करते हैं, ये एल्यूट भाषा बोलते हैं, वृद्ध जनसंख्या आत्महत्या कर लेती है, जो भी समारोह का आयोजन करते हैं ग्रीष्म ऋतु में ही करते हैं, बहुपत्नी प्रथा इनमें प्रचलित होती है, परिवार पितृसत्तात्मक होता है, जीवन जीने का ढंग आदि में होता है, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं और छोटे समूह में ये लोग रहना पसंद करते हैं। इस समाज संस्कृति के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हमने इनके भोजन, वस्त्र और समाज और संस्कृति के बारे में हमने पढ़ा। लगभग एस्किमो जनजाति लगभग अब खत्म होने वाली है। अगले पार्ट में हम नेक्स्ट जनजाति की शुरुआत कर लेंगे। इसका थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो वो भी पढ़ के हम अगले जनजाति की चर्चा कर लेंगे। अब जो बच्चे अभी भी ऑनलाइन प्रक्रिया से नहीं जुड़े हैं, उनको जो जुड़ रहे हैं वो उन लोगों को सूचना दें और स्कूल के चैनल की जानकारी दें और उसको सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि उनकी पढ़ाई भी निरंतर चलती रहे। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ में एक बात और ध्यान में रखने की, इसके नीचे एक कमेंट बॉक्स होता है, उसमें आप अपने जैसे भी आपको वीडियो कैसा लगा ये लिखना है। और कोई अगर हमें सुझाव देना है तो वो भी आप दे सकते हैं, ताकि हम हमारे इस प्रक्रिया में और सुधार करने का प्रयास करें। धन्यवाद।